एक 22 साल का लड़का और 21 साल की लड़की दोनों एक ओयो होटल में जाते हैं और जाकर के अपनी आईडी वगैरह जमा करवाते हैं। और आईडी जमा करवाने के बाद 5 बजे तक के लिए एक कमरा किराए पर लेते हैं और उसके बाद दोनों ही सारी चीज़ें करने के बाद कमरे के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही 2 घंटे के बाद जो होटल वाले होते हैं वह देखते हैं कि अंदर से कोई निकला नहीं है, क्योंकि 5 बजे की जगह पर 2 घंटे फालतू निकल चुके थे। तो होटल वाले दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर जो 2 लाशें हैं वो मृत पड़ी हुई हैं और उनके कपड़ा एक भी नहीं है बदन पर। और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो राज खुलता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही अजीब सा लगने वाला वह राज था। आखिर क्या तो हुआ था जो इस तरह से इस कंडीशन में दोनों लड़का लड़की की डेड बॉडीज़ मिलती हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दिल्ली के भवाना के थाना क्षेत्र के अंदर एक ओयो होटल होता है जिसका नाम होता है रॉयल होटल। ओयो की भी सुविधा है, वहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा है और वहाँ पर प्रेमी जोड़ा आते हैं और चैन के 2 सुकून के 2 पल वहाँ पर गुजार कर जाते हैं। तो 10 जनवरी को पुलिस थाने में फ़ोन आता है सुबह सुबह, क्योंकि रात को कांड हुआ था। सुबह सुबह फ़ोन आता है तकरीबन 7 बजे के आसपास और बताया जाता है कि सर आप हमारे होटल आ जाइए। हमारे होटल में एक कमरे के अंदर एक लड़का और एक लड़की की लाशें निर्वस्त्र पड़ी हुई हैं। और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। जाकर जब नग्न लाशों को पुलिस देखती है तो वह भी हैरान परेशान, और लड़की के गले पर एक कट का निशान लगा हुआ था और लड़का भी वहाँ पर इसी कंडीशन में पड़ा हुआ था कि भाई कोई ना कोई मामला हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उन दोनों लाशों को उठाया जाता है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि भाई मामला क्या है उसको जानेंगे पहले। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि लड़की की जो जान है वो तो गला दबाने से गई है और जो लड़के की जान गई है वो कुछ जहरीला पदार्थ उसने खाया है, उसकी वजह से उसकी जान चली गई है। अब तो यहाँ पर इस केस की बारीकी से पुलिस छानबीन करती है। तो लड़की के फ़ोन को जब पुलिस चेक करती है तो लड़की के फ़ोन में पुलिस को लॉक लगा हुआ मिलता है और जो लड़के का फ़ोन था उसमें लॉक नहीं था। तो यहाँ पर लड़के के फ़ोन को जब चेक किया जाता है तो आखिरी कॉल लड़के ने किसी पर की थी रात को 2 बजे, और जब वो कॉल की गई थी तो बात भी इनकी हुई थी। अब उस लड़के को ढूंढा जाता है जिसके पास कॉल की गई थी, तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उससे सारी राज की बातें पूछी जाती हैं कि आखिर आखिरी बार क्या बात हुई थी और कौन क्या उनको तुम जानते थे उसको या नहीं जानते थे। लड़का अपने आप कह देता है कि साहब मैं पुलिस थाने में ही आ रहा हूँ और वहीं आकर आपको सब बातें क्लियरली बताऊँगा। तो वह लड़का आता है, वह बताता है आते ही कि जो लड़का है उसका नाम तो है विष्णु, 22 साल उसकी उम्र है और हम दोनों साथ में पढ़े थे, मेरा दोस्त है। विष्णु के साथ वह लड़की थी, उसका नाम पूजा है। पूजा इसकी गर्लफ्रेंड है और काफ़ी सालों से, लगभग 3-4 सालों से ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। अब पुलिस पूछती है कि तुम ये बताओ कि रात को तुम्हारे पास जो फ़ोन आया था उसमें तुम्हारे दोस्त विष्णु ने तुमसे क्या कहा था। तो वह जो दोस्त होता है वह बताता है कि रात को 2 बजे विष्णु ने 2 बार फ़ोन किया। एक बार मैंने उठाया नहीं कि क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन जब दोबारा भी बजा तो दोबारा मैंने फ़ोन को उठाया। उसके बाद विष्णु उधर से रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो रात को 2 बजे। वह बताता है कि यार मेरे साथ धोखा हो गया, जिसको मैं दिल और जान से प्यार करता था वह उसने मुझे धोखा दे दिया। हालांकि मेरे बगल में वो सो रही है फ़िलहाल, हम ओयो होटल में हैं और जो पूजा है वो भी मेरे साथ है। हम दोनों यहाँ पर रुके थे रात को और सुबह 5 बजे तक रूम बुक है और सुबह 5 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वह दोस्त पूछता है बात क्या है वो बताओ यार, तुम ऐसे घुमा क्यों रहे हो। तो यहाँ पर बताता है विष्णु कि मैं और पूजा हम दोनों मिलने के बाद आराम से सो जाते हैं, फिर पूजा के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है और इन दोनों ने बियर वगैरह शराब पी हुई थी तो पूजा ज़्यादा गहरी नींद में सो जाती है।
लेकिन विष्णु को ज़्यादा नशा नहीं होता है। तो उसके बाद पूजा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है टक से। अब व्हाट्सएप पर मैसेज था, तो उसके बाद जो विष्णु होता है उसको पूजा का पासवर्ड पता था। वो तुरंत पासवर्ड डाल के मैसेज को पढ़ता है कि रात को कौन मैसेज कर रहा है। अब मैसेज को जब वह पढ़ता है तो पूजा की ज़िंदगी में एक और लड़का था और वो गंदी गंदी चैटिंग व्हाट्सएप पर हुई पड़ी थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि कैसा एंजॉय आया अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ। अब ये इतनी गंदी बात थी, इसको सुनकर के विष्णु तो बस उसको तो हक्का बक्का हो जाता है कि इसका मतलब उसकी प्रेमिका पूजा किसी और के साथ भी लगी पड़ी है। अब तो उसकी सारी पुरानी चैटिंग को यह विष्णु पढ़ने लगता है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि इतनी तारीख को वहाँ चलेंगे, उतनी तारीख को वहाँ चलेंगे, यानी कि 1 साल से इनका अफेयर चला हुआ था और मौज मस्ती कर रहे थे, खूब इधर उधर घूमा करते थे। जिस तरह से विष्णु के साथ घूमती थी पूजा, उसी तरह से उस लड़के के साथ घूमती थी। अब विष्णु को गुस्सा आता है और उसके बाद पूजा को जगा देता है। पूजा आधे नशे में थी, कुछ नशा उतर गया था, जगती है क्या हुआ। अब विष्णु उसको मुंह पर पानी मारता है और उसको सारी चैटिंग दिखाता है कि ये क्या है। अब पूजा जैसे वो चैटिंग देखती है तो उसका नशा उतर जाता है, उसकी नींद भाग जाती है और माथे पर हाथ रख करके बैठ जाती है और कुछ बोलना नहीं चाहती है। लेकिन विष्णु समझ चुका था कि इसको अब शर्म लग रही है मुझसे, इसकी जो पर्दाफाश है वो हो गया है, तो इसको अब शर्म आ रही है और उससे लड़ाई करने लगता है। पूजा भी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा नहीं रह सकती और मेरा मन करता है उससे बात करने का। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि मेरा एक से मन नहीं भरता, मैं 2 के साथ रहना चाहती हूँ और कल को 2 से भी मन नहीं भरेगा तो तीसरा भी तैयार हो सकता है। अब इस तरह की इनके बीच में बातें होती हैं तो दोस्तों विष्णु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वह पूजा के ऊपर प्रहार कर देता है, उसके मुंह को बंद करके उसकी गर्दन को दबा देता है गुस्से में आकर के। तुझे शर्म नहीं आई, मैं तेरे ऊपर ही हूँ, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता और तुझे बस अपनी पत्नी समझता हूँ, कल को हम शादी भी करेंगे और तू तो कहीं और मौज मस्ती कर रही है। दोस्तों ऐसा कहते कहते गले को दबाता चला जाता है और गले को छोड़ता ही नहीं है और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों वह उसके पास बैग था, बैग में बहुत सारी चीज़ें थी, वह कुछ ऐसी दवाई वगैरह उसके बैग में पड़ी हुई थी जो जहरीली थी, शायद कोई कीटनाशक हो या चूहे मारने की दवा हो, कहीं घर के लिए लाया हो। अब तो वह दोस्तों जब पूजा की मौत हो जाती है तो ब्लेड से उसके गले पर वार भी करता है कहीं जिंदा ना बच जाए। और उसके बाद वह अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है कि यार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, पूजा मेरी बगल में है और पूजा को तो मैंने मार दिया, मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा और लोगों को बताना मैंने ये क्यों किया, मैंने ये इसलिए किया है कि मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया और मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दोस्त बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़कर। अब जो दोस्त होता है वह बार बार फ़ोन करता है क्योंकि दोस्त को लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है, शायद शराब वगैरह पी हुई है इसने और प्रेमिका के साथ झगड़ा हो गया है, क्योंकि ये बार बार ऐसे ड्रामे किया करता था, शराब पी करके दोस्त से बातें किया करता, मैं अब चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो दोस्त भी इस बात को हल्के में ले जाता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो पुलिस का जब दोस्त के पास पहुंच जाता है तो उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं कि मामला तो सच में ही हो गया है। अब ये सारी बातें पुलिस के सामने वह दोस्त आकर के बता देता है। फिर उसके बाद विष्णु के घर वालों को भी बुलाया जाता है। घर वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। हालांकि यहाँ पर जो पूजा का पिता था वो तो यही कह रहा था कि जो लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक सकती है वो मर गई तो मर जाने दो उसको। इस तरह से पिता का कलेजा थोड़ा कठोर होता है कई बार, और जब कोई बच्चा ज़्यादा गलती कर देता है तो वो एकदम से मतलब कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पहले ही भेज दिया गया था, पता भी लग चुका था और पूरे मामला का यहाँ पर खुलासा होता है। और चैटिंग भी घर वालों को बताई जाती है, भाई चैटिंग सच में ही थी यहाँ पर। तो लड़के विष्णु ने हत्या जो की है वो परेशान होकर की है। तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर आई थी इस केस में। अब उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि लड़की के घर वाले डेड बॉडी को लेने से भी मना कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस जब कहती है, मनाती है उनको, तो वो ले जाते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। कई बार दोस्तों जीवन के अंदर हमको लगता है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, भाई मज़े आ रहे हैं, बस अब तो कुछ है ही नहीं जमाना है हमारे आगे। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है और ये चीज़ें जो हवस और वासना को बुझाने के लिए की जाती है ना, जो वासना को बुझाने के लिए प्यार का नाम दिया जाता है रिश्ते को, ये सबसे खतरनाक होता है। पहले पहले मज़ा और बाद में जब रिजल्ट निकलता है तो सज़ा, और बहुत बुरी सज़ा होती है, जाने चली जाती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बेवकूफ़ ही कहूँगा इन दोनों को मैं। लड़की बेवकूफ़ इसलिए थे कि जब एक है, सबसे पहले तो घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ इधर उधर मुंह मारना ये गलत है।
क्योंकि एक संस्कार भी कोई चीज़ होती है। लड़कियां शर्म के अंदर दायरे में रहना बहुत अच्छी लगती हैं अगर रहती हैं तो, लेकिन इस तरह से इधर उधर मुँह मारेंगी तो फिर लड़की की शर्म चली जाती है। और चलो मुँह मारा भी एक के साथ, फिर उससे मन नहीं भरा तो दूसरे के साथ, और उसके साथ भी मन ना भरता तो तीसरे के साथ। ये कोई जीवन थोड़ी है। और इधर जो लड़का था ये भी बेवकूफ़ था। अरे लड़की जब उससे प्यार नहीं करती तो उसका पीछा करना छोड़ देता, कोई और देख लेता, यहाँ पर जान दे दी। ये कौन सी बढ़िया बात है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ यशवंत सिंह चौहान भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। समाधान पाटिल, लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला 12 से, राजस्थान से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं और अमित पटेल कमेंट करते हैं। पी पूर्णा कमेंट करते हैं, पूर्णा पत्रा। मोहन सिंह कमेंट करते हैं, कोसी कला से हैं, मथुरा के पास पड़ता है। और राम शब्द कमेंट करते हैं। विमल कुमार कमेंट करते हैं। लोकेश नागर दोबारा से। आप हमेशा ज़्यादा इन्हीं लोगों का नाम लेते हैं, लोगों का नाम नहीं होता लोकेश नागर जी, ज़्यादातर किस्से होते हैं तो उनमें नाम यही होते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। और सुजीत कुमार दोबारा से हैं। उसके बाद हमारे साथ विमल कुमार, और उसके बाद हमारे साथ इन्होंने एक पोस्टर भेजा कि पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी का जो उत्सव होता है वो 26 को आ रहा है। तो इन भाई ने कहा है, लिख रखा है। उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं और चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं गणेश कुमार कमेंट करते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छी कहानी होती हैं, नई नई कहानी सुनाते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश वर्मा, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी है, जय श्री राम। देव कुमार प्रभात कमेंट करते हैं। संतोष ओझा कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर से हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और हमारे साथ सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं। मोनू जैन है, संतोष ओझा हैं। और उसके बाद राम गोसाई अमर भाई कमेंट करते हैं। तो भाई जिन जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है वो कमेंट ज़रूर किया करें, हमें उत्साह मिलता है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने का मन करता है दोस्तों। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। अगला वीडियो मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।